है, इसका माना यह बनता है कि जब तक हया है तो पर्दा है, जब तक हया है एक लिमिट है, उस वक्त तक करार है, सुकून है। हया को आप समझ लें कि पर्दा, मिसाल के तौर पर पर्दे के तौर पर समझ लें कि जब तक ये पर्दा है उस वक्त तक अंदर की चीज का पता नहीं। जब अंदर की चीज का पता नहीं है, जब देखेंगे नहीं तो तबीयत मायल नहीं होगी, जहन उस तरफ जाएगा नहीं, सोच जाएगी नहीं, जहन का जाविया बदलेगा नहीं। जब पर्दा हट गया फिर ख्याल आएंगे, सोचे आएंगी, प्रोग्राम बनेंगे, फिर रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। तो इसीलिए फरमाया इज़ा फातकल हया फफ़अल मा, जब हया खत्म हो जाए फिर जो मर्जी। इससे भी आगे आज देख लें आप, टीवी पे चैनल्स पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, हमारे इस्लामी मुल्क की बच्ची एक मार्केट में, एक बाजार में खड़ी है, लोगों से सवाल कर रही है। ऐसे सवाल एक औरत मर्द से कर रही है जो सवाल बिल्कुल हया वाला है ही नहीं। ये भी हंस रही है, सामने वाले भी खुश हो रहे हैं। यही साजिश थी, मुसलमान को यहां तक पहुंचाना था उन्होंने। किधर गई वो पर्दे की आयतें, किधर गई वो हदबंदी, वो हुजूर का कानून, वो सहाबा का दस्तूर, इस अंदाज में बदला। आज अगर कोई आवाज उठाए, कोई बात करे, कहते जी मौलवियों का ज़हन बड़ा छोटा है, ये छोटा ज़हन है ना, दे गल्लां दे ना हो, सानू करन दे जो करना है। इसका मतलब है कि मौलवी जो आलम दीन है, जो दीन का खादिम है, वो आपको दोबारा वापस लाना चाहता है सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की तरफ, दोबारा लाना चाहता है हजरत सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत की तरफ, हजरत मैमुना की सीरत की तरफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में दोबारा ले जाना चाहता है, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी के दौर में दोबारा ले जाना चाहता है। लेकिन हम भाग भाग के जा रहे हैं बाहर। नहीं, हमने यूरोप का तरीका इख्तियार करना है। अगर यूरोप का तरीका इख्तियार करेंगे तो फिर इसी तरह देख ले, हमारे पाकिस्तान, हमारे जिला रहीम यार खान की मैं बात करूं, हमारी खुद बच्चियां ऐसी ऐसी टिकटॉक बना रही हैं कि बंदा हैरान सुन के शर्मशार होता है कि ये वाकई हुजूर के उम्मती है। यहां तक पहुंचाना था काफिर ने मुसलमान को, जिसमें वो कामयाब हुआ। तो ये काम कब होता है? जब हया बहुत हो जाता है। जो बच्ची इस तरह टिकटॉक बना रही है, जो लड़की इस तरह वीडियोस बना रही है, इसका मतलब है हया खत्म हो गया। हर चीज का एक पर्दा है, उस पर्दे के अंदर हर चीज प्यारी लगती। इस तरह बेटी और बाप का एक पर्दा है, ये एक हया है, एक पर्दा है। जब तक वो रिश्ता एक पर्दे में रहेगा ना, एक लिमिट में रहेगा, उसके अंदर हुस्न है, उसके अंदर खूबसूरती है, उसके अंदर सुकून है। और जब ये पर्दा खत्म हो गया, पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करके गल समझावा, झाका लथ गया। जो ये झाका लथ गया ना, बस फिर कहानी खत्म। फिर वो रिश्ते का तकद्दुस नहीं रहता, चाहे वो उस्ताद शागिर्द हो, चाहे इमाम मुक्तदी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे वो बहन भाई हो, जब तक लिमिट के अंदर रिश्ता है। मुझे बात याद आ रही है, मैं एक बाजार से गुजर रहा था, तो आगे दुकानदार था, उसने ना टेप चलाई हुई थी, सॉन्ग चल रहा था, उसकी इत्तफाकन मुझ पे नजर पड़ी, उसने बंद कर दिया। हम गुजर गए, आगे गए, पीछे उसने फिर चला दिया। जो साथ था ना मेरे, उसने कहा उस्ताद जी देखा आपकी वजह से बंद किया था, तो वैसे ही ये गाने सुन रहा था। मैं कहा इन्ना भी हया किया थोड़ा, एक पर्दा तो रखा है ना उन्हें, हया तो किया। ऐसे मैं नहीं ये कहता कि वो सुनता रहे, बुरा अमल है, लेकिन इतना हया ये काफी नहीं। हम अगर खत कराने के लिए, कुछ कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, हवाम वाले ने गाने चलाए होते हैं, जैसे हम बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं उधरों बंद कर देता, पहले भी कर साहब आ रहे, इन्ना भी हया इस दौर में लब जे तो थोड़ा तो नहीं। अगर एक बेटा सिगरेट पीता है अपने बाप से छुप छुप के, कि बाप को पता ना चल जाए, ये भी एक हया है, ये भी एक पर्दा है। मैं सिगरेट पीना ठीक नहीं कह रहा,
जो चाका लथ गया सामने बैग पी ली, फिर खत्म। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे अल्फाज होते हैं, जुमले होते हैं, जिन जुमलों के कहने से पर्दा खत्म होता है। जब पर्दा खत्म हो गया तो फिर वही हदीस मुबारका इज़ा तकल हया। तो कल 14 फरवरी है, वायलेंट आइलैंड डे है। इस बहाने से हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को बुराई की तरफ लगाने की साजिश है। एक तरीका है कि जिन्हें हजे भी दोस्त नहीं लभ्या हो लब लो, जिसने अभी भी बदकारी में कदम नहीं रखा अब रख लो। आज हज कर लो, आज वादा कर लो। इधर से मैसेज जाएगा उधर, उधर से आएगा इधर, कोई फूल लेके घूम रहा है। आप कल अल्लाह ताला माफ फरमाए लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े यूरोपियन ममालिक के अंदर देखे तो वो क्या कुछ होगा। अल्लाह करे ना ही देखिए, अल्लाह महफूज फरमाए। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूलल्लाह मैं जिना करना चाहता हूं, मैं कर लूं? हुजूर ने एक सवाल किया, फरमाया अगर कोई तेरी बेटी से करना चाहे तू इजाजत देगा? नहीं या रसूलल्लाह, मेरी गैरत, ये गवारा मेरी बेटी से? वो किसी की बेटी नहीं, मैं जिसकी वो बेटी है ना, उसका बाप भी नहीं चाहता, उसकी माँ भी नहीं चाहती कि तू उसके साथ बदी। आज हम चाहते हैं हमारी इज्जतें महफूज रहें, दूसरों की इज्जतों को पामाल कर दे, ऐसे इज्जत महफूज नहीं होगी। बहरहाल कल हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना। ये बात नौजवानों के लिए, हम अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, हम अपना ख्याल रखें, हम अपने ईमान को महफूज करने की कोशिश करें। उन्होंने फरमाया जब हया ख़त्म होता है तो उस वक्त क्या है, जो मर्जी कर। हम जो मर्जी करने वाले नहीं हैं, हम हुजूर की शरीयत में रहकर जिंदगी गुजारने वाले, हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने वाले नहीं हैं, हम रब के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह जिंदगी। दूसरी हदीस, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है। जब तक ईमान है उस वक्त तक, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ फरमाए, अगर बेहयाई की तरफ चले जाए तो फिर समझ लें ईमान रुखसत हो